हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का प्रथम अंक जिसका नाम है कर्फ्यू और जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी। वह समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। इन आँखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का विविध रूप, घृणा और दरिंदगी का नंगा नाच, कुत्तों की तरह नोचे जाते इंसानों के जिस्म। और अब कानून तोड़कर मैं करूँगा कानून की हिफाजत, बनाऊँगा खुद का अपना कानून जो अंधा नहीं होगा। दर्द का एक ऐसा तूफान था उसके सीने में जो ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। चंबल उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बिहड़ के डाकुओं की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। पर बिहड़ में दस्युओं की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना हो। तूफान की तरह उड़ता आ रहा था दस्युओं का वह दल। दस्यु सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में हलकान हो। चारों तरफ हलकान सिंह की जय जयकार हो रही थी। भीड़ का शहंशाह था हलकान सिंह की जय हो। भीड़ की तंगलियों का बादशाह था वह। डाकुओं का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। अरे ये क्या डाकू, अरे डाकू डाकू आ गए, अरे हलकान आया रे। गाँव में घुसकर गदर मचा दिया डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा था वह भीड़ों का शहंशाह। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी, पर गांव से निकल भी ना पाए थे कि उनका स्वागत किया मैं कि चारों तरफ उन्हें घेर लिया था। गोलियों की बारिश में बड़ा जबरदस्त जाल फैला रखा था पुलिस ने। बुरी तरह फंसा था हलकान सिंह। दस्यु गिरोह धुआंधार धूम धड़ाका करते निकल भाग रहा था वह दस्युराज वहां से। अकेला ही बच सका दस्युराज हलकान सिंह। और वह दूर जाकर कहीं पानी पी रहा होता है तभी उसी पल वह उछल पड़ा। ओह ये क्या! उसे एक बच्चे की रो आवाज़ सुनाई देती है, रोने की। चौंक कर सर उठाया शैतान ने। अरे ये तो बच्चा है, बच्चा जिसे कुत्तों ने चारों तरफ से घेर रखा था। मस्तक पर पड़ी केवल कुछ उसकी सलवटें। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया इसे बच्चे को? इंसानियत का यह कैसा रूप था ये? सोच क्या रहा है हलकान सिंह? पुलिस चप्पे चप्पे पर फैली हुई है। पकड़ा जाएगा तू, तुझे बचा सकता है ये बच्चा, सचमुच बचा सकता है तुझे ये कचरे का डब्बा। झपट कर उठा लिया उसने उस बच्चे को। तभी घेर लिया था पुलिस पार्टी ने उसे। हलकान सिंह हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण कर दो। रिवॉल्वर निकाल कर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे पर। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर फेंक दो अपने, नहीं तो इस बच्चे को ख़त्म कर दूंगा मैं अभी। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए थे वे सब। अबे चुप हो जा, क्या उआ उआ लगा रखी है? देखते ही देखते घोड़े पर बढ़ चला था हलकान सिंह और दौड़ा दिया घोड़ा उस शैतान ने पुलिस को धूल चटाने के लिए। हा हा हा! हलकान को पकड़ना आसान नहीं है। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ। और यह बात हलकान सिंह भी भली भांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब बनकर आया है हलकान का, पर है तो तू साले कचरे की पेटी ही ना, यानी हराम की औलाद। लेकिन इस बात से अब हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल पड़ा रहियो एक तरफ, ऐसे ही पल जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। अब मुझे तो अपना गैंग बनाना है दोबारा, जो साला तबाह हो गया है आज। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी रोडवेज की वो बस, जहाँ पलक झपकते ही कुछ भी अप्रत्याशी घटना घट सकती थी। उफ, रोड पर पत्थर किसने रख दिया है ये? बस में ही सवार था वह यात्री जो पलक झपकते ही खड़ा हुआ एक बंदूक के साथ। खबरदार कोई भी अपनी जगह सीला तो शूट कर दूंगा। भीड़ उसे देख कर कह उठी। अरे ये तो टेररिस्ट है। जहर बढ़ा था उस आतंकवादी का स्वर। बस को कच्चे रास्ते पर उतार दे ड्राइवर, वरना खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुकी एक निर्जन स्थान पर और तभी उसके कुछ साथी और बस में प्रवेश करते हैं। सबको बस से नीचे उतारो लोहा सिंह। मौत की दहशत सी सफ़ेदी के सबके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। नीचे उतरो। और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज़ नहीं। पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया उन सबको उन लोगों ने। नेता था वह शायद उनका। उसने एक इशारा किया, जगीरा, और जगीरा समझ गया था अपने नेता का संकेत। मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 असॉल्ट चाइनीज गन का और देखते ही देखते वहाँ उसने लाशों के ढेर लगा दिए। वहाँ पहुंचकर हाथ रुक गया था उस जालिम का, क्योंकि सामने खड़ा था एक छोटा बच्चा। नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी थी उस दरिंदे ने। उसके बाद जमकर लूटा गया लाशों को। पर्स में काफ़ी माल है, मोटा माल लेकर घूमने निकला था ये अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चेन भी, अरे वाह! और खड़ा हंस रहा था वह शैतान। हा हा हा! डाकू हलकान सिंह की ये हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में तो 2 दांत सोने के लगे हैं। उखाड़ ले लोहा सिंह, उखाड़ ले! हा हा हा! पत्थर से तोड़ डाले शैतान सिंह ने उसके दोनों दांत। और बेरहम कसाई थे ये सब के सब लोग। सरदार, इस छमिया की उंगली में अंगूठी फंस गई है और ये अंगूठी हीरे की है। ले, तू भी काट डाल उंगली की। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अब ये लाश? हा हा!
और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक, जिसके सीने में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से भींची थी उसकी मुट्ठियां। हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में अपने साथ रखता था। कुछ समय बाद महानगर मुंबई, उसका शानदार खूबसूरत बीच, एक विशेष विज्ञापन पान मसाले के ने शहर में धूम मचा रखी थी। पान खराब, बस एक ही पाउच में हो जाओगे आप इसके दीवाने। सचमुच ढूंढ रहे थे लोग बाग पान खराब को। पता नहीं शहर के किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब पान मसाला। हर जगह मिल रहा है तो बस इसका विज्ञापन ही विज्ञापन। और उस रात क्या टीवी क्या आकाशवाणी, धुआंधार प्रचार किया गया। संचार के इन माध्यमों से पान खराब का इंतजार की घड़ियां खत्म। कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में उस दिन लोगों की जुबान पर था केवल एक ही नाम, पान खराब। सिर्फ एक पाउच ही, एक से मेरा क्या होगा, तो आप दो ले लीजिए। वाह पान खराब। उसके बाद विज्ञापन गायब से हो गए थे एकदम से पूरे शहर से, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डब्बा ही दे देना, मेरा तो पूरे परिवार ही मांग रहा है इसे। ओह आई एम लक्की मैन, ये आखिरी था। सचमुच दीवाने से हो गए थे लोग बाग। पान खराब नहीं है, क्या बकते हो, कालाबाजारी करोगे पान खराब की, सचमुच नहीं है। उफ, ये लोग तो पागल से हो जा रहे हैं उसके लिए। बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल से। वाह पान खराब, अब आएगा मजा, मजा नहीं अब आएगा महा मजा, ही। महानगर में पान खराब पान मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। क्या खबर लाई हो लोहा सिंह, पान खराब ने जादू सा कर दिया है मुंबई नगरी पर। पान मिठास, दंतूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपना पान खराब। ये कमाल ही तो है। सुनते ही खूनी चमक आ गई थी उसके चेहरे पर। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों को दिखाता भयानक ढंग से वो हंसा। यहाँ तक पहुँचने के लिए अलकान सिंह ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। ये सफ़र कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डब्बा हमारे दल के साथ दगा न करता तो। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े बिछ गए थे अलकान सिंह के भी। जगीरा, सातिर सिंह और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डब्बे की गद्दारी की ज्वाला की भस्म में सवा हो गए थे सरदार। अगर समय रहते आप और मैं ना निकल जाते तो पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर हम यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में हमें कितने बरस लग गए। बस करो लोहा सिंह, बस करो, जख्मों पर नमक मत छिड़को। क्रोध से लाल टपकने लगी थी अलकान सिंह की। वो कचरे का डब्बा आज भी याद है मुझे। देखो देखो इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली को, और पूछो कि ये क्यों लगी है यहाँ। पूछो लोहा सिंह, पूछो। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है मैंने, और ये उसी के लिए रखी है मैंने। लोहा सिंह, मुंबई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमें इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरदार। जाओ देश के प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे देश में फैला दो। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और हंगामा मच गया था मुंबई की सड़कों पर। अरे ये किसकी शरारत है, ये किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी उसने, चप्पे चप्पे पर लगे हैं ये पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था इन पोस्टरों में। इन पोस्टरों में लिखा था मंत्री हलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले को मैं खुद आकर बारूद में बदल दूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत ना बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे पूरे शहर में लगे। उन पोस्टर ने प्रशासन की नींद हराम कर दी थी। व्हाट नॉनसेंस, रातों रात शहर पोस्टरों से रंगीन हो उठा है और पुलिस नहीं जानती कि यह हरकत किसकी है। व्हाट नॉनसेंस। खींच उठे थे पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर पोस्टर लग चुके हैं, जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है मंत्री जी की सुरक्षा के लिए। सर, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया ही है। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान मजाक करेगा क्या। सर, मेरे विचार से तो कल मंत्री जी के निवास के स्थान से 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित किया जाए, ताकि हमें मंत्री जी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। और अगर वो कथित हत्यारा कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में दिखाई पड़े तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जा सके। इसी पल घनघना उठी फ़ोन की घंटी और हेलो, हम मंत्री हलकट सिंह बोल रहे हैं। कमिश्नर त्रिपाठी। ओह मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं आपने। व्हाट नॉनसेंस। वो मंत्री जी, कल 10 बजे से आपके निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाएगा। और बस कमिश्नर, इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करनी है आपको। व्हाट नॉनसेंस। मेरा मतलब यह है, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी। कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई भी पुलिसिया नहीं होना चाहिए कमिश्नर, ये हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस कहीं का। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर फ़ौरन रख देता है। कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी थी पूरे शहर में। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दिया जाए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा यहाँ पर। क्विक मूव, हरी अप। 10 बजे के बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच आधे ही घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है। मंत्री जी पर हमला उसने करना है 2 बजे, और कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है 1:45 बजे तक।
ठीक 2:45 चप्पा चप्पा वीरान हो गया था। इतना गहरा सन्नाटा छा गया था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ हो बम सी। 1:46 पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे थे ब्लैक कैट कमांडोज। गली में कोई भी परिंदा दिखाई दिए तो शूट कर दो उसे, मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है ये। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसके रगों में लहू की जगह बह रहा था बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा था लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद और जिसके हाथों में हो कानून की चाबुक, दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो उसके जिस्म के लोहे को काट सके। क्या था वह इंसान? उफ! 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रहस्य को हम पागल ना कहे तो और क्या कहें, मगर पाँव जमीन से जा लगे थे उस जलजले के। सही सलामत ही नीचे उतर गया था वो। खौफनाक सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज़ ने नहीं बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया था गश्त करते ब्लैक कट कमांडोज को। यह कौन है? ऊपर से आया है ये? कहाँ से आया है ये? इसका हुलिया यही है वो। किल हिम। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, न्याय की चाबुक का वार हुआ उन सभी पर पहले, और चारों तरफ लाशें ही लाशें गिरने लगती हैं। सोलों की बारिश बरसा रहा था वो गार्ड्स पर। लाशों के ढेर लगा दिए उस रहस्य में बेरहम ने पल भर में। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया वो। एक क्षण के लिए भी बंद ना होने दी उसने अपने सोलों की बारिश। दहल उठे थे इमारत में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलाबारी हो रही है। एक इंसान को खत्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे ये सभी गार्ड्स? किसी की हिम्मत ना हो रही थी खिड़की से बाहर तक झांकने की। उफ! गोलियों के धमाके से कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। दूर दूर तक भी निस्तब्ध भंग हो रही थी। उफ! उधर चल रही हैं गोलियां, हरी अप! पर तूफान को भी रोक सका है क्या कोई? टेलीस्कोपिक गन और भी घातक सिद्ध हो रही थी, और जो भी उसके सामने आ रहा था वो धराशायी होता जा रहा था। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा था वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहाँ तक आ पहुंचा है। वह गोला दागने वाला है। उफ! भागो यहाँ से! सरसराता हुआ गोला आकर मेन गेट के परखचे उड़ाता चला गया, और इसके साथ वहाँ खड़े गार्ड्स के भी उसने परखचे उड़ा दिए। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामो निशान तक नहीं था उसमें। मंत्री हलकट सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही थी उस जालिम के बूटों की आवाज़। बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गई, और चेहरे पर पत्थर सी कठोरता लिए जबड़े बीचे हुए, आंखों से टपकता खून। उफ! क्या करने जा रहा था यह बेरहम? बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दिवाली पर। बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलटा वह शैतान। जबरदस्त धूम दौड़ाके के साथ बंगले के उड़ते परखचे भी देखने के लिए नहीं मुड़ा वह कम वक्त, और बंगला धराशायी हो गया पल भरों में। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वह जहाँ से मौत का ये छोटा सा सफ़र शुरू किया था उसने। और अगले ही पल वातावरण में गूंज उठी थी कई सायरन की आवाज़, क्योंकि पुलिस ने उसे चारों ओर से गिर गया था। क्या वह रहस्यमय इंसान? क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत खामोश थी। अचानक बड़ी तेजी से हवा में उठता गया उसका जिस्म। वे तो समझे थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस! फायर! गोली चलाओ! सब भूतों में बदल चुके थे। वह करिश्मा देखकर फायर कौन करता? जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी वह पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज से बाहर। लाशों की बारात लगाकर उड़ गया। उफ! इंसान है या ये प्रेत है कोई? खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की तो। नॉनसेंस! इलाके को चारों ओर से घेर लो। ऑफिसर्स, आप मेरे साथ आइए। हरी अप, हरी अप! चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो भक से दिमाग ही उड़ गया था उसका। नॉनसेंस! वो जा रहा है हेलीकॉप्टर। उफ! हम पुलिस वालों के दिमाग को क्या हो गया? नॉनसेंस हैं क्या हम? सर ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है, मगर क्या देखूं? नॉनसेंस! क्या है तुम्हारे पास? गौर से देखिए सर। मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है, ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। लोहा सिंह के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार, सरदार! जबड़े सख्ती के साथ पीछे थे हलकान सिंह के भी। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाया तो जल्दी से बग दे। सरदार! शब्द तक न निकल पड़ा लोहा सिंह के मुंह से। टपक 16 टपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तिष्क के नीचे, क्योंकि एक गोली आकर लगी थी उसके ठीक माथे पर। तभी दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साय को देखकर गुर्रा पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह की माद में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता है। सामने आ, कौन शेर का बच्चा है? ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह? इतना कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक नीचे फेंक दी। मुझे पहचानो? देखो, गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था ना तुमने इस कचरे के डब्बे को? और इसी के साथ खौफनाक ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। क्या तुम? पहचान गया था वो उसे। सुअर की औलाद, तो तू ही है वो कुत्ता जिसने मेरे 20 ब्लैकेट कमांडोज की धज्जियां उड़ाने के साथ ही हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक हंसी हंसने लगा था डोगा। हाँ हाँ, आखिर
आ गए ना अपनी असलियत पर मंत्री हलकट सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूँ, तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बारी खाकर खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हलकान सिंह, किस किस का हिसाब दूं मैं तुम्हें। आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ तुक्ता कर दूंगा मैं। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोगा, तेरी तलाश बरसों थी मुझे, तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे, आज ये गोली लगाएगी उन सब जख्मों पर नरम। हलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी। चला गोली हलकान सिंह, देखता हूँ ये गोली मेरी मौत बन जाती है या ये तेरा कफन बनेगी। ट्रिगर दबा दिया हलकान सिंह ने। थमा गई गोली डोगा के सीने में। जबड़े भिज गए थे डोगा के। अब मेरी बारी है हलकान सिंह, अब मेरी बारी है। गुस्से में हल डोगा ने हलकान सिंह के गर्दन को पकड़ लिया। गले में ही घुटने लगी थी हलकान सिंह की आवाज़। गटर गटर का ये कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था, आज आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा हलकान सिंह। कुत्ते की तरह बाहर निकल आई थी हलकान सिंह की जीभ। और आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी है मैंने। वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से, किंतु तुमने उसे अपने सीने पर गोली क्यों चलानी दी मेरे बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो गया है। उसने मेरा खून बहाकर हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया है। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में समा लिया था उसके अदरक चाचा ने। हलकान सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ हाँ मेरे बच्चे हाँ, मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप लोगों को। उसके सीने में मचलता नन्हा सा सूना सा दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है। दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहाँ। दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़े। ये है डोगा और यहाँ यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।